हेलो एवरीवन, पॉलिटेक्निक एकेडमी के सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है सत्यजीत प्रकाश। हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं और ये हमारा तीसरा लेक्चर है इंट्रोडक्शन को मिला के। तो हम लोगों ने अभी तक हाईवे इंजीनियरिंग के पूरे सिलेबस के बारे में जाना है और पहला यूनिट पिछले लेक्चर में हम लोगों ने शुरू किया था, यूनिट नंबर 1 रोड इंजीनियरिंग, जो कि पूरा एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। तो इसमें हम लोगों ने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने। उसमें 3 पॉइंट्स पढ़े थे हम लोगों ने, रोल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सोशल इफेक्ट एंड इकोनॉमिक इफेक्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कि इम्पोर्टेंस क्या है, उसका रोल क्या है ट्रांसपोर्टेशन का, और उसका सामाजिक तौर पे और आर्थिक तौर पे समाज पे क्या असर पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में पढ़े थे। अभी हम लोग सेकेंड पॉइंट से शुरू करेंगे, द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। मतलब जो यातायात के जो हैं वो क्या क्या अलग अलग मोड हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, इस पॉइंट में हम लोग ये 4 सब पॉइंट्स पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, मतलब यातायात का जो बेसिक सबसे मूल जो है, सामान्य जो सबसे मीडियम है वो क्या है। ठीक है, फिर रोड ट्रांसपोर्ट, जो कि इसी में जो डिफरेंट मोड है वो पहले हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद उसको डिटेल में पढ़ेंगे, रोड, रेल, वाटर और एयर। ठीक है, 4 ही ये यातायात के मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के। तो पहले उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उसके बाद हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सेकंड टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, हमारे पास बेसिक 3 ही मीडियम होते हैं, एक है लैंड, एक है वाटर, एक है एयर। ठीक है, लैंड, वाटर और एयर, यही 3 मीडियम है जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अभी इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है जानने की, कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है सिर्फ पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन, मतलब सिर्फ आदमी ट्रैवल कर सके इसका, उसको ट्रांसपोर्टेशन नहीं बोलते। उसमें सामान भी जाता है और बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इकोनॉमिक इफ़ेक्ट जो है ट्रांसपोर्टेशन का वो क्या है, तो उसमें रॉ मटेरियल जाना, गुड्स आना, फिनिश प्रोडक्ट्स आना, तो वो सब चीज़ें हैं। तो लैंड, वाटर और एयर से हम लोग, आदमी जो इंसान है वो भी ट्रैवल करता है, सामान भी ट्रैवल करता है। ठीक है, तो ये एक तो कॉन्सेप्ट को ब्रॉड करके रखिएगा कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आदमी ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो लैंड, वाटर, एयर, धरती, जल और आकाश, एयर, वायु। ठीक है, तो लैंड में हम लोग क्या कर सकते हैं? लैंड, पृथ्वी पे कितने ट्रांसपोर्टेशन होते हैं आपको पता है, 2 तरीके के होते हैं। क्या क्या है भाई? रोडवेज एंड रेलवेज। मेजर कैटेगराइजेशन है रोडवेज और रेलवेज। अब देखिए, लैंड में जितने भी तरह के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हम लोग यूज़ करते हैं वो सारे इसमें कवर होते हैं, इस मीडियम में। लैंड मीडियम जो है उसमें सारे ट्रांसपोर्टेशन, सारे में बेसिक जो मेजर कैटेगराइजेशन है वो है रोडवेज एंड रेलवेज, मतलब रोड से और रेल से। जब हम लोग रोडवेज की बात करते हैं तो रोडवेज का मतलब है सिर्फ हाईवे, एक्सप्रेसवे नहीं। रोडवेज का मतलब है एकदम बेसिक से, मतलब गली से स्ट्रीट जिसको बोलते हैं, पैदल चलने वाला पाथवेज, पेवमेंट्स, फिर गांव को गांव से जोड़ने वाला रूरल रोड्स, फिर गांव को जिलों से जोड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं उसको, फिर डिस्ट्रिक्ट को डिस्ट्रिक्ट से जोड़ने वाला डिस्ट्रिक्ट रोड्स बोलते हैं, फिर आपको फीडर रोड्स बोलते हैं, जो मेन हाईवेज़ को छोटे छोटे रोड्स आके मिलते हैं, जो फीड मतलब समझते हैं ना, किसी को कुछ खिलाना डालना। ठीक है, तो मेन हाईवे जो मेजर रोड है, जैसे अगर डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कनेक्ट होता है तो सारे विलेज वाले आके फीडर का काम करते हैं, सारे विलेज वाले आके वहाँ पे उसमें जुड़ते हैं ताकि डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट आदमी जा सके। फिर जब मेजर
क्या बोलते हैं, सिटी टू सिटी होता है तो डिस्ट्रिक्ट रोड्स उसको आके जोड़ते हैं। फिर स्टेट हाईवेज होता है तो फिर इस तरीके से होता है, मेजर सिटी के रोड्स आके मिलते हैं। फिर हाईवेज होता है तो अलग अलग स्टेट के आके जुड़ते हैं। फिर एक्सप्रेसवे होता है तो बहुत सारे हाईवेज को जोड़ जोड़ के कनेक्ट करके एक्सप्रेसवे बनाया जाता है। तो ये सब सारे जो हैं रोडवेज़ में आते हैं। और रोडवेज़ जबकि हम बात करते हैं रोडवेज़ की, तो उसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, बस, कार, बाइक, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साइकिल वाइकिल, पैदल, सब आ गया उसमें, जो कि हम लोग रोड पे चलाते हैं। बैलगाड़ी, टमटम, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, बहुत तरह का चीज़। तो ये आ गया रोडवेज़ में, मतलब जो रोड पे चलता है वो सब जो यूज़ होता है वो सब ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम है। मेजर क्या है, लैंड में दो तरीके का है, रोडवेज एंड रेलवेज। रोडवेज पे क्या चलता है, बस। तो ये सब मोड्स हैं हमारे। जो अब हम लोग रोड को यूज़ कैसे कर सकते हैं, रोड से तो नहीं चल सकते ना कि खड़े रहा रोड पे, रोड चल रहा है, नहीं ना, रोड नहीं चलता है, रोड पे बस, कार, बाइक चलता है और भी बहुत सारा चीज़ चलता है। तो ये सब सारे मोड्स हैं जो रोडवेज पे चलते हैं। इनके माध्यम से हम रोड ट्रांसपोर्टेशन को यूज़ करते हैं। फिर आ गया रेलवेज़ में क्या है, रेलवेज़ में है जो रेल हम लोग यूज़ करते हैं, जो बहुत सारा बॉगी लगा रहता है, आगे इंजन लगा रहता है। दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में हम लोग सिर्फ अभी तक वही सिंपल जो इंडियन रेलवेज़ का है वही देख पाए हैं, नहीं तो उसके अलावा मेट्रो रेल एंड मोनो रेल। मेट्रो रेल का आप लोग नाम सुने होंगे, पटना में प्रोजेक्ट किया गया है कि मेट्रो बनेगा, कब बनेगा वो देखना है। बट मेट्रो रेल भी एक रेलवेज़ का एक ये है साधन। रेलवेज़ में एक टाइप है मेट्रो रेल, एक टाइप है मोनो रेल। मोनो रेल शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा इंडिया में आज के डेट में, शायद बहुत कम जगह पे है, यूपी में है शायद कहीं पे। मोनो रेल क्या होता है, मोनो मतलब समझते हैं क्या होता है, मोनो, डुअल। मोनो मतलब होता है एक, ठीक है, एक। तो मोनो का मतलब होता है कि एक ट्रैक होता है सिंगल, और उसके ऊपर रेल चलता है। तो उसके ऊपर रेल कैसा चलता है, मोनो रेल और मेट्रो रेल में ना बस ट्रैक्स का फ़र्क होता है। मेट्रो मतलब ज़्यादा, एक से ज़्यादा मेट्रो, और मोनो मतलब एक। तो मेट्रो रेल और मोनो रेल ये का कॉन्सेप्ट है। ये मोनो रेल क्या होता है, एक ऐसा ट्रैक होता है और उसके ऊपर ऐसा बॉगी बनाया रहता है। ये हो गया, ऐसा चला गया और यहाँ पे रेल रहता है ऐसा पकड़ के, और इसके ऊपर यहाँ पे ये जो हुआ आपका बॉगी हो गया, ये हो गया ट्रैक को पकड़ के, और ऐसे ऐसे चलता है। फ़ोटोग्राफ आप लोग गूगल करिएगा मोनो रेल तो आपको दिख जाएगा। बहुत सारे शहरों में नहीं है, बट कुछ कुछ शहरों में है इंडिया में मोनो रेल। यूपी में प्रपोज हुआ था, वो अपडेट नहीं हूँ मैं कि वो बना है कि नहीं बना है, पर आप चेक कीजिएगा और मोनो रेल का फ़ोटोग्राफ देखिएगा। तो ये है। कोलकाता में जो ट्रैम चलता है वो भी एक एग्जाम्पल है रेलवेज़ का। दैट इज़ वो जो है वो स्लो मोशन रेल बोलते हैं उसको, ट्रैम, ठीक है। तो ये सब है जिनसे हम लोग लैंड जो मीडियम है हमारा, उसको इन दो तरीके से हम लोग दो कैटेगराइज करते हैं, दो डिविजन्स में, और इन इक्विपमेंट्स व्हीकल्स के थ्रू हम लोग इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी आते हैं हम लोग वाटरवेज पे। तो वाटर एक मीडियम है, जल एक मीडियम है ट्रैवल करने का। हेलो, बोलो ना। तो वाटर एक मीडियम है ट्रैवल करने का, जिसमें अलग अलग तरह का वाटर बॉडीज़ है जो हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि लेक, कैनाल, ओशंस, रिवर, सी, जितने भी हैं, ठीक है। तो इन सब के थ्रू जो हम लोग बोट्स,
शिप्स, ठीक है, ये सब लेके जाते हैं, सबमरीन्स, ये सब हम लोग जो लेके जाते हैं, तो ये एक मोड्स है ट्रैवल करने का। अभी वाटरवेज में दो तरीके का होता है वाटरवेज। वैसे आप मैक्सिमम बुक्स में पढ़ेंगे कि वाटरवेज में एक ही क्लासिफिकेशन है, बट वाटरवेज में दो क्लासिफिकेशन है, जो है दोनों वाटरवेज ही, ठीक है, ऐसा कोई मेजर कैटेगराइजेशन नहीं है। लेकिन उसमें ये जो है ना शिप्स, बोट्स और ये सब वाटर के ऊपर चलते हैं, और अंडर वाटर जो वेज हैं, जो कि अभी तक किसी बुक्स में हम लोग ऐसा पढ़ेंगे नहीं कि कैटेगराइजेशन है कि अंडर वाटर, अबव वाटर। लेकिन अंडर वाटर वे एक अलग नया ये है कि उसमें जैसे सबमरीन जाता है। अभी आप देखेंगे कि जितने भी पाइपलाइंस हैं, ठीक है, पाइपलाइंस जो हैं, जो जैसे यूनाइटेड एमिरेट्स मतलब ऑफ अरब जो दुबई बोलते हैं, या जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, वहाँ से पेट्रोल लाना है, डीजल लाना है, क्रूड ऑयल लाना है, तो वो सब कैसे आता है? पाइपलाइन से आता है, ठीक है। तो वो भी एक मोड है, बट ऐसा मेजर कैटेगरी नहीं है, इसलिए अभी तक इस किसी भी किताब में आप पढ़ेंगे नहीं। बट अंडर वाटर को सबसे ज़्यादा यूज़ करता है सबमरीन, ठीक है। सबमरीन आप जानते हैं, पनडुब्बी बोलते हैं उसको, तो सबमरीन यूज़ करता है अंडर वाटर, बट वो वाटरवेज का ही पार्ट है, ठीक है। तो पानी का जो है इस्तेमाल हम लोग इन तरीक़ों से कर सकते हैं, शिप, बोट्स एंड सबमरीन्स का एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। यातायात का एक साधन जो है, एक जो वाटर है, जो वाटरवेज है, उसको हम लोग इन व्हीकल्स से हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग वायु, एयर। एयर जो है इसका एक ही मीडियम, ये जो है इसमें एक ही चीज़ चलता है जिसको बोलते हैं हम लोग एरोप्लेन। लेकिन एरोप्लेन में भी अलग अलग तरह का कैटेगरी होता है, ठीक है। एरोप्लेन होता है, एयर कार्गो होता है, जेट्स होता है, ये सब अलग अलग टाइप का व्हीकल है, हेलीकॉप्टर होता है। तो ये सब जो व्हीकल है वो एयरवेज यूज़ करता है। तो जितने भी चीज़ हवा में उड़ के जाती है वो सब एयरवेज, उनको एयरवेज के अंडर में आते हैं, जिसमें एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर्स, एयर कार्गोज, जेट्स, प्राइवेट जेट्स, जो बड़े बड़े मिलेनियर बिलियनियर लोग रहते हैं, अपना अपना छोटा छोटा जेट लेके चलते हैं, वो अलग है, वो उनका हवाई कार हो गया एक अलग से। तो एक तरीके से एयरवेज में अपना पर्सनल जेट्स, फिर फाइटर जेट्स हम लोग यूज़ करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है कि जाना वहाँ पे दुश्मन के एरिया में उड़ाना, तो वो भी एक है। तो ये हो गया बेसिक कैटेगराइजेशन मीडियम का, ठीक है। माध्यम, धरती, जल, वायु, ये तीन माध्यम हैं। इनमें यातायात को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे कैसे? यहाँ पे रोडवेज, रेलवेज, यहाँ पे वाटरवेज और अंडर वाटरवेज, और यहाँ पे एयरवेज, ठीक है। अभी कुछ ऐसे साधन हैं जिसको हम लोग इनके कैटेगरी में नहीं डालते हैं, बट वो भी माध्यम है, बट वो कैसा है, दो वेज को यूज़ करते हैं। जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, जैसे सम अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विच इंक्लूड्स 2 और मोर मीडियम्स। मतलब आप किसी एक कैटेगरी में इसको नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि रोपवेज, रोपवे है, यहाँ ज़मीन, बीच में हवा में रोप पे चल रहा है, उसका मीडियम क्या है? ज़मीन भी है, हवा भी है और रोप भी है, तो रोपवेज हो गया। फिर पाइपलाइंस, जैसे मैंने आपको ये बताया कि गुड्स जो हम लोग जैसे सामान की बात कर रहे थे ना, कि सामान का भी ट्रैवल करना भी एक यातायात का साधन माना जाता है। तो जैसे अब क्रूड ऑयल हम लोग मंगाते हैं पाइपलाइन के थ्रू, आपने पढ़ा होगा न्यूज़ में कि क्रूड ऑयल जो है अब पाइपलाइन बिछाई जा रही है, यहाँ से यहाँ, जैसे ONGC अपना गैस वगैरह यहाँ से वहाँ लेके जाता है। या हमारे घरों में अभी यहाँ तो नहीं हुआ है, बट हाँ आप इसको एग्जाम्पल ले सकते हैं कि हमारा ड्रेनेज का पाइप कनेक्ट होता है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन पाइप बिठाता है, ड्रेनेज सबके घर से निकलता है, चैम्बर में आता है, और वो पानी पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है और जाके कहीं पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में उसको ट्रीट करके और डिस्पोज किया जाता है। या आप लोग पढ़ेंगे वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग या इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो वो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो गया। तो उसमें
लिक्विड चीज़ जो है उसको, उसका प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम लोग पाइप के थ्रू ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है। केबल कार्स भी वही है। रोपवेज में जनरली सामान लेके जाया जाता है, उसमें कोई ऐसा कैबिन नहीं होता है, आदमी भी बैठता है तो एक सिंगल ऐसा चेयर होता है जो हैंग किया रहता है। लेकिन केबल कार्स में आप प्रॉपर कार होती है। अभी ये सब चीज़ें जो हैं, जैसे आपको मैं बताता हूँ, पटनी जानते होंगे आप लोग, जम्मू के तरफ में है, तो वहाँ पे पटनी टॉप पे एक रोपवे बनाया जा रहा है जो उसके हाईएस्ट पीक को नीचे से कनेक्ट करेगा। तो वो है केबल कार्स बन रहे हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे वो डबल रोप रहता है उसके ऊपर और पूरा केबल कार जाता है, उसके ऊपर बैठने का प्रॉपर अरेंजमेंट होता है कार के जैसा एकदम मस्त, और जाने में थोड़ा सा टाइम भी लगता है उसमें, इतना ये नहीं होता है, और बहुत फ्रीक्वेंटली आता जाता रहता है, आता है उधर से जाता है, उधर से आता है, तो उसको केबल कार्स बोलते हैं। और ये जो है, ऐसा नहीं है कि हम लोग खाली राजगीर गए, रोपवे में घूम के आए, बहुत मज़ा आया ऊपर। ये सब कई जगहों पे बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ होता है, जहाँ पे हम लोग रोड नहीं बना सकते हैं, जहाँ एक्सेस नहीं है। एक्सेस मतलब वहाँ पहुँचा नहीं जा सकता है ईज़िली, आराम से। एक्सेस मतलब पहुँच बोलते हैं, जहाँ पहुँच नहीं है नॉर्मल चीज़ों से, तो उन सब जगहों पे रोपवेज बहुत काम में आता है, जनरली पहाड़ी क्षेत्रों में। फिर कन्वेयर बेल्ट्स भी हम लोग यहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ कंटिन्यू प्रोडक्ट, जैसे आपको जनरली फैक्ट्री लाइंस में मिल जाएगा, वो भी एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है। बहुत बड़े पैमाने पे कन्वेयर बेल्ट यूज़ नहीं होता, बट फिर भी इट्स अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। एलिवेटर्स नीचे से ऊपर आने में, एक ही जगह पे हाइट में अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हमको एलिवेटर्स का यूज़ पड़ता है। ये सब कुछ ऐसे वेज है जो इनमें से एकदम अलग अलग कैटेगराइज नहीं किया जा सकता। 2 या 3 अलग अलग मीडियम को यूज़ करके ये ट्रांसपोर्टेशन वेज यूज़ किया जाता है। अभी इन सब के अलावा जो हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलेगा, आपने हाइपरलूप का नाम सुना होगा। हाइपरलूप, उससे भी ज़्यादा आपने एलन मस्क का नाम सुना होगा। एलन मस्क ने एक कंसेप्ट दिया था हाइपरलूप का, जो कि अभी हाइपरलूप बन भी रहा है। एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से कहाँ के लिए बन रहा है ये मुझे नहीं पता, शायद दुबई में बन रहा है। तो किस सिटी से किस सिटी को कनेक्ट कर रहा है वो नहीं पता। उसका कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या है? वो एक पाइपलाइन बना रहा है। ठीक है, उसका कॉन्सेप्ट है कि एक पाइपलाइन बनाया जाए जिसमें पूरा जो है वैक्यूम क्रिएट किया जाए। ठीक है, वैक्यूम मतलब समझते हैं आप लोग में से लगभग सब लोग तो साइंस के ही स्टूडेंट होंगे। वैक्यूम का मतलब होता है कि इसमें हवा नहीं है, हवा नहीं हो। अगर किसी जगह में हवा नहीं होगा तो वहाँ फ्रिक्शन भी नहीं होगा किसी भी तरीके का। ठीक है, और वो जो है एक कार होगा, उसको कैप्सूल बोलेंगे। वो कैप्सूल में आदमी बैठ के और मैग्नेटिक जो ये होता है ना, पावर जो होता है, जैसे मैग्नेट होता है, जैसे एक मैग्नेट को नॉर्थ टू नॉर्थ पोल ऐसा टच करेंगे तो ऐसा हवा में रहेगा, उसके ऊपर चिपकेगा नहीं, उसके ऊपर रहेगा। तो उसको मैग्नेट के थ्रू उस कैप्सूल को बैलेंस करके और उस हाइपर लूप में विदाउट एनी फ्रिक्शन, मतलब बहुत ही ज़्यादा स्पीड से ये उसको ट्रैवल कराया जाएगा। और उस कैबिन में जो है, वो जो कैप्सूल है, उसमें ऐसा अरेंजमेंट किया जाएगा कि आदमी को कंफर्टेबली बैठे, उसमें ऑक्सीजन सप्लाई, ये वो सब कुछ जो ट्रैवल टाइम के लिए है। उसके लिए अलग अलग स्टेशंस होंगे, आदमी अलग अलग अपना वो बुकिंग करेगा कैप्सूल्स का। और वो जो मीडियम है, अभी देखो सबसे फास्ट इन तीनों में से देखेंगे तो कौन है? एयर है, उसके बाद लैंड है, और सबसे स्लो है वाटरवेज। ठीक है, वो जो है लैंड में रहते हुए एयरवेज से भी फास्ट ट्रैवल करेगा, मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड है, बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा, फ्लाइट से भी ज़्यादा। ठीक है, तो ये हाइपरलूप एक नया कॉन्सेप्ट आया है। हो सकता है अभी हम लोगों को कभी 10 साल, 12 साल, 15 साल में दिख जाए और आगे बुक्स में आए हम लोग को पढ़ने के लिए। तो ये फ्यूचरिस्टिक चीज़ है जो अभी एक्सपेरिमेंट में है, बट चल रहा है। ठीक है,
तो ये नोट्स है, आप लोग ये पॉइंट्स नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन को डिटेल में, फिर रेल ट्रांसपोर्टेशन को, फिर वाटर को, फिर एयर को, और उसके कुछ नोट्स लिखेंगे। तो इसको आप प्रॉपरली नोट कर लीजिए। आइए हम लोग अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है रोड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन मतलब पथ परिवहन। ठीक है, रोड ट्रांसपोर्टेशन का एक बेसिक डेफिनेशन है ये, जो एग्ज़ाम में हमको लिखना पड़ेगा, ताकि हम जो कहना चाहते हैं वो एग्ज़ामिनर को समझ में आए। तो उसका लैंग्वेज कुछ इस तरीके से है, द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ प्लानिंग, डिज़ाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रोड्स इज़ नोन एज रोड इंजीनियरिंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग। देखिए, डेफिनेशन जो होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है। अभी रोड ट्रांसपोर्टेशन हमको समझ तो सब आ रहा है, लेकिन ये डेफिनेशन इसी तरीके से लिखना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है ताकि सामने वाले को ये समझ में आए कि आपको सब चीज़ समझ में आ रहा है। अब वहाँ तो खड़ा होकर नहीं बोल सकते हैं कि ये ऐसा सिंपल जो जिप खुलता है वो मशीन है। तो उसको डेफिनेशन जो इसलिए इस लाइंस में लिखा जाता है। रोड ट्रांसपोर्टेशन सबको पता है, जो रोड पे हम लोग रोड से चलते हैं उसमें जो भी आता है, चाहे गली का रोड हो, चाहे रास्ता का रोड हो, चाहे हाईवे रोड हो, चाहे बेली रोड हो, चाहे कोई और रोड हो, सब रोड ट्रांसपोर्टेशन आता है। NH हो, स्टेट हाईवे हो, लेकिन उसको इन लाइंस में लिखेंगे हम लोग। ठीक है, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विच डील्स विथ प्लानिंग, डिजाइनिंग, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ रोड्स इज नोन एज रोड इंजीनियरिंग और हाईवे इंजीनियरिंग। मतलब द ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, ऐसा इंजीनियरिंग का ब्रांच विच डील्स विथ, जो कि बतलाता है या पढ़ाता है या इन सब चीज़ों के बारे में है। किन किन चीज़ों के बारे में? प्लानिंग मतलब योजना बनाना, डिज़ाइनिंग मतलब उसका पूरा डिज़ाइन करना, कंस्ट्रक्शन मतलब उसको बनाना, और मेंटेनेंस मतलब उसको संभालना, उसका मरम्मत कराना, अच्छे से चलाना। इन सब चीज़ों में जो रोड के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ाता है या डील करता है, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो रोड इंजीनियरिंग बोला जाता है। उस सब्जेक्ट को, उस टॉपिक को या उस ब्रांच को हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलिए, अब रोड इंजीनियरिंग के बारे में कुछ ये पॉइंट्स हैं, 6 पॉइंट्स हैं, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है रोड इंजीनियरिंग? तो रोड इंजीनियरिंग जो है वो हाईवे से, एक्सप्रेसवे से, स्टेट हाईवे से, मतलब ये सब मेजर ऐसा कुछ है, इन सब के बारे में नहीं है। गली से लेके, गांव से लेके हर वो रोड जो बनता है, जिससे हम लोग ट्रैवल कर सकते हैं, वो सब रोड इंजीनियरिंग में आता है। ये सबसे फ्लेक्सिबल और इसका पहुंच सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जहाँ जहाँ आदमी जा सकता है वहाँ वहाँ रोड बन जाता है। सबसे फ्लेक्सिबल, सबसे ज़्यादा पहुंच वाला, मोस्ट रीच, मोस्ट एक्सेसिबल, एक्सेस मतलब पहुंच बोला जाता है, मतलब सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इसके ऊपर मूवमेंट होता है बाकी सब तीनों मोड से ज़्यादा। सबसे सस्ता है, बाकी सब मोड्स के कंपैरिजन में ये बहुत सस्ता है। रोड इजीली बन जाता है। ठीक है, इजीली मतलब बाकियों के कंपैरिजन में। जैसे वाटरवेज में जाएंगे तो आपको पहले बंदरगाह बनाना पड़ेगा, फिर उतना बड़ा शिप बनाना पड़ेगा, बहुत सारा सिग्नल, ये वो, रडार, ये सब बहुत सारा चीज़ तामझाम। फ्लाइट में जाएंगे तो ATC, एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर, रनवे, फिर अलग अलग तरह का फ्यूल जो बहुत ये है, मतलब महंगा है, फिर एयरक्राफ्ट उतना महंगा, ये सब तामझाम। एयरपोर्ट सबसे सस्ता। हाँ,
रेलवे में जाइए तो ट्रैक बनाइए, बोगी बनाइए, ई दीजिए, वो दीजिए, इलेक्ट्रिफिकेशन कीजिए, बहुत तरह का स्टेशन बनाइए। रोड ट्रांसपोर्ट क्या है भैया, जहाँ हाथ दे दिए वहीं गाड़ी खड़ी हो गई। रोड है तो साइकिल से भी निकल लिए, बाइक से भी निकल लिए, बस कार जो मिला सबसे निकल लिए। स्टैंड तो है लेकिन उसके लिए बहुत बड़ा अरेंजमेंट नहीं करने का ज़रूरत है। और बस स्टॉप पे तो बिहार में तो खैर जहाँ हाथ दे दिए टेम्पो वहीं रुक गया। सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ता, सबसे ज़्यादा एक्सेस रोड ट्रांसपोर्ट से मिलता है। ठीक है, इट इज़ द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अमॉन्ग ऑल अदर्स। ठीक है, अदर्स, ठीक है, बाकियों से, मतलब बाकी मतलब क्या, बाकी मतलब क्या, अदर्स का मतलब हम लोग यहाँ लिखते हैं रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज। ये तीनों के कंपैरिजन में ये सबसे सस्ता है। दूसरा, इट इज़ द मोस्ट फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का मतलब हम जहाँ चाहें वहाँ रोड बना सकते हैं, जहाँ हमको जाना है उसके लिए हमको बस ज़मीन चाहिए, और ज़मीन हर जगह होती है। पानी होता है तो ब्रिज बना लेते हैं। ठीक है, रास्ते को बहुत ज़्यादा हमको तोड़ना मोड़ना नहीं पड़ता है, अनलेस अनटिल कि कोई गांव है, कोई इस्टेब्लिशमेंट है तो। ठीक है, फ्लेक्सिबल है, किधर से भी लेके गए, कहीं भी लेके गए। दूसरे थर्ड पॉइंट है क्या, रोड और हाईवेज इज कॉल्ड द फीडर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू अदर थ्री मोड्स, railways, waters and airways. All the three systems are dependent on road network for access to interior areas. मतलब क्या है इसका, मतलब ये है कि जो रोड है, अभी देखिए आप समझिए, सपोज कीजिए कि आपको दिल्ली से पटना आना है, ठीक है, या समझिए कलकत्ता से आपको कलकत्ता से चेन्नई जाना है। हाँ, बेस्ट एग्जांपल, कलकत्ता से चेन्नई जाना है आपको, आपके पास 3 साधन हैं, 4 साधन हैं। सबसे पहला साधन है कि आप रोड से चले जाइए, दूसरा है कि रेलवे से चले जाइए, रेल से, तीसरा है कि फ़्लाइट पकड़ लीजिए, और चौथा है कि शिप कर लीजिए। अभी इसमें जब आप जाएंगे तो सबसे पहले अगर मान लीजिए हम सोचते हैं कि फ़्लाइट पकड़ लेते हैं, ठीक है, फ़्लाइट पकड़ने के लिए अपने घर से आपको टैक्सी लेके, गाड़ी लेके किसी भी तरीके से एयरपोर्ट पहुंचना है, फिर फ़्लाइट पे बैठेंगे आप। फ़्लाइट आपको एयरपोर्ट, कोलकाता एयरपोर्ट से फिर कहाँ ले जाएगी, पटना एयरपोर्ट। पटना एयरपोर्ट से आपको घर जाने के लिए फिर टैक्सी करनी है। तो कहने का क्या मतलब हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि एयरवेज हो गया, चाहे इसी तरीके से आप वाटरवेज, जहाज़ से गए, फिर रेल से गए, तो ये लोग क्या है ना कि इन लोग का कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है कि ये एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट, या एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक जा सकता है। उसके बाद या उसके पहले जो आपको ट्रैवल करना है वहाँ तक, इस एयरपोर्ट से, ओरिजिन से डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन के एयरपोर्ट्स के बाद और ओरिजिन के एयरपोर्ट के पहले जो आपको ट्रैवल करना है वो रोड से ही करना है। तो रोड जो होता है वो फीडर मतलब सबको देता है, फीडर सिस्टम के जैसा काम करता है। अब मान लीजिए कि कोई कुरियर ट्रेन से आया, स्टेशन पे आपने मान लीजिए बाइक बुक कर दिया कहीं से, बाइक वहाँ से यहाँ आ गया, अब उसको यहाँ से लेके जाना है दरभंगा, पटना में आ गया, दरभंगा लेके जाना है। क्या करेंगे, या तो चला के लेके जाएंगे, नहीं तो किसी गाड़ी में डाल के लेके जाएंगे। ट्रेन तो दरभंगा ऐसा आपको, या कोई ऐसा इंटीरियर गाँव में तो घुस के जाके आपके द्वार पे नहीं छोड़ेगा कि हाँ लीजिए सर आपका गाड़ी आ गया, है ना। तो रोड जो है वो आपको फीडर नेटवर्क का काम करता है, ठीक है। तो इसीलिए ये तीनों जो हैं, रेलवेज, वाटरवेज और एयरवेज जो है, ये रोडवेज के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इंटीरियर इलाकों में तक पहुंचने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब यही होता है, रोडवेज इज कॉल्ड द फीडर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम टू अदर 3 मोड्स। दूसरे मोड्स के लिए इसको फीडर बोला जाता है। और ऑल द 3 सिस्टम्स आर डिपेंडेंट ऑन रोड नेटवर्क फॉर एक्सेस टू इंटीरियर एरिया। ये तीनों जो सिस्टम हैं वो रोड नेटवर्क पे डिपेंड करते हैं, उसके ऊपर आश्रित हैं इंटीरियर इलाकों में पहुंचने के लिए, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट पॉइंट इज डोर टू डोर एक्सेस इज अवेलेबल इन दिस मोड ओनली। सेम चीज़, अपने गेट से गाड़ी उठा के आप किसी के भी गेट पे जा सकते हैं, किसी भी डेस्टिनेशन, किसी भी घर में, होटल में डायरेक्टली जा सकते हैं। ये जो सुविधा है वो सिर्फ और सिर्फ रोड में ही आपको मिल सकती है। फिर दिस मोड प्रोवाइड्स मैक्सिमम मूवमेंट टू गुड्स एंड पैसेंजर्स। एक ही बात है, मोटा मोटा एक ही बात है, अलग अलग पॉइंट्स में लिखा हुआ है कि यही एक अकेला मोड है जो जितना आपको मूवमेंट चाहिए मैक्सिमम, कहाँ से कहाँ 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 कितना भी इंटीरियर इलाका में पहुँचना है तो आप इसी माध्यम से पहुँच सकते हैं। बाकी सारे में आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, एक मोड से दूसरे मोड, दूसरे मोड से तीसरे मोड। ठीक है, लास्ट पॉइंट लिमिटेशन के बारे में है। मतलब हर सिस्टम का इतना खूबी तो है, लेकिन हर सिस्टम, हर चीज़ का अपना एक लिमिटेशन भी होता है, उसकी कुछ बुराइयां भी होती हैं, इसकी भी हैं। बुराइयां क्या है, आइए देखते हैं। द लिमिटेशन ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन इज़ हाई फ्यूल कंजम्पशन एंड हाई पोल्यूशन। मतलब कि रोड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम जो है, इसका सबसे बड़ा डिमेरिट जो है वो ये है कि इसका जो फ्यूल कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। फ्यूल कंजम्पशन कैसे देखा जाता है? वेट पर यूनिट डिस्टेंस। मतलब कि कितना फ्यूल वो खाता है एक डिस्टेंस को पूरा करने के लिए। फ्यूल कंजम्पशन हम लोग माइलेज बोलते हैं ना, माइलेज। तो माइलेज मतलब वही होता है, माइलेज बोलते हैं उसको, फ्यूल कंजम्पशन। तो फ्यूल कंजम्पशन जो माइलेज है रोड ट्रांसपोर्टेशन में जितनी भी गाड़ियां चलती हैं ये हैं, इन सब का माइलेज बहुत क्या है, कम है। कंपैरिजन किससे करें हम लोग? रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज से नहीं। रेलवेज और वाटरवेज के तुलना में इसका फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इससे जो फ्यूल के जलने से जो धुआं होता है, जो पोल्यूशन होता है, वो बाकियों के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। तो ये दो लिमिटेशन है इसका, हाई फ्यूल कंजम्पशन और हाई पोल्यूशन। उसके अलावा मेरिट ही मेरिट है, इसीलिए हम लोग इस सेमेस्टर में रोड ट्रांसपोर्टेशन या हाईवे इंजीनियरिंग जिसको बोलेंगे हम लोग, वो हम लोग ये पूरा सब्जेक्ट जो है डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। अभी हम लोग को सारा चीज़ पढ़ना है, क्या है अलग अलग मीडियम, ये वो। थर्ड पॉइंट से हम लोग रोड्स के ऊपर फोकस करना चालू करेंगे। ठीक है, ये जो पॉइंट्स है उसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसको दो पार्ट में ऐसा नोट कीजिएगा। ये जो इतने पॉइंट्स हैं वो मेरिट है, और ये जो एक पॉइंट है जिसमें मैंने डिस्कस किया है कि हाई फ्यूल कंजम्पशन और हाई पोल्यूशन, ये दो इसके डिमेरिट है। बाकी 1 2 3 4 5 पॉइंट्स जो हैं वो उसके मेरिट हैं। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। और इस लेक्चर में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे रेल ट्रांसपोर्टेशन, वाटर ट्रांसपोर्टेशन और एयर ट्रांसपोर्टेशन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।